नेक्स्ट इंशाल्लाह जी हमने पढ़ना है अदद, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल, और अरबी में उसका होगा वाहिद, तस्निया और जमा। हम इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए जी, उर्दू में वाहिद होता है और जमा होती है। इसके अलावा जो दो हों, अगर एक चीज़ है और फिर उसके साथ एक और शामिल हो गई तो दो चीज़ें हो गई, तो दो को जमा ही कंसिडर किया जाएगा। अरबी में ऐसा नहीं है, शायद अरबी वाहिद ऐसी ज़ुबान हो जिसने दो के लिए अलग अल्फाज रखे हुए हैं। तो एक वाहिद है, एक चीज़ और साथ आ गई तो वो तस्निया होगा। और जमा अगर हो जाते, एक लड़का जो है उसके लिए कोई और वर्ड होगा, दो के लिए और वर्ड है, और और ज्यादा होंगे तो उसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा होते हैं। तस्निया जो है, इसको बनाना, जरा इस तस्निया के उसूल कम हैं। इसको तस्निया बनाने का जो तरीका है वो एक ही है। वो ये है कि आपके पास जो भी लफ्ज है, जो भी इस्म है, उसके आखिर में जबर दें उसको, और उसके बाद अलिफ और नून जेर यानी आनी का इजाफा कर दें। यानी अलिफ के ऊपर तो जबर नहीं है, अलिफ हम पहले शामिल कर चुके हैं आखिर में उस लफ्ज के। जैसे मुस्लिमुन है ना, तो मुस्लिमुन के आखिर में हमने मुस्लिम जबर हटाई, मतलब पेश या तनवीन हटाई और जबर लगा दी। अगले स्लाइड पे ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे किताबुन, किताबुन आपके पास आ गया, तो ये आपको अगर कर्सर नजर आ रहा हो तो ये जो चीज है तनवीन, इसको हटाया, इसकी जगह जबर लगा दिया तो किताबा हो गया। और आखिर में अलिफ और नूनी, तो आनी का ये टोटल एक सेंसेशन बन जाएगी। तो किताबुन से किताबानी। यही तरीका है जो कि चलेगा सिवाय चंद एक एक्सेप्शंस के। कलमुन कलमानी, रजुलुन रजुलानी, वलदुन वलदानी, इसी तरह से बोलते चले जाएं। यही पैटर्न आपके पास बनेगा। एक औरत को इमराअतुन कहा जाता है, ज्यादा औरतों को इमराअतानी कहते हैं। शजरतुन शजरतानी, जन्नतुन जन्नतानी। और किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर कुछ पूछने की जरूरत हो तो माइक ऑन करके वो पूछ सकते हैं। तो ये है जी तरीकेकार। इसमें और भी कुछ मिसालें हैं। अम्मुन, एक चचा अगर हो तो अम्मुन कहा जाता है। अम्मानी, तो उसमें भी आप देखें कि आपने क्या किया कि मीम के ऊपर से तनवीन हटाई, सिर्फ तनवीन हटाई। शद अगर है तो रहने दें, जबर लगाई और आखिर में आनी। तो जो चीज एडिशन हो रही है ना, उसको आप देखिए इस किताब में रेड फॉर्म में लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है। और ये इस किताब की बड़ी अच्छी एक, जिन्होंने बड़ी मेहनत से कंपाइल की हुई है कि चीज वाजे हो जाती है। खालुन कहते हैं मामू को, और खालातुन कहते हैं खाला को। और अगर मामू की तरफ वापस आए तो खालुन से खालानी, खालातुन खालतानी। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? अब देखें गौर से, एक्सेप्शन है भी या नहीं, मुझे तो एक्सेप्शन ही लगती है। अखुन, तो ये अखानी नहीं है, ये अखावानी। तो यहाँ पर वाओ का एडिशन हुआ। तो इसी तरह से एक और आपको एक्सेप्शन नजर आएगी, अबुन। एक, अगर वालिद, किसी एक बंदे के वालिद साहब हैं तो एक ही वालिद होंगे, अबुन। और दो डिफरेंट लोगों के दो डिफरेंट ज़ाहिर वालिद साहिबान हैं तो अबावानी, दो बाप। ठीक है जी, अबुन अबावानी। तो ये एक्सेप्शनल केस आ गया आपके पास जहां पर वाव भी शामिल हो रहा है। तो एक्सेप्शनल चीजें आमतौर पे उसूल से हटके होती हैं, कोई उनका कायदा कानून नहीं होता। लेकिन चूंकि बहुत कम तादाद में होती हैं, इसलिए उनको वैसे ही बगैर किसी कायदे कानून के ही याद रखा जा सकता है। मशरिकुन से मशरिकानी, उख्तुन से उख्तानी, मतलब बीच बीच में से मैं इनको उठा रहा हूँ। उम्मुन से उम्मानी, ये हो गया जी। आगे देखते हैं जी, कोई जरूरी सी बात लिखी हुई है। इसम चाहे जात हो या इसमें सिफ्त हो, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, तस्निया बनाने का यही कायदा है। सिवाय वो जो चंद एक एक्सेप्शनल केस छोड़ के, आखिर में आनी की आपने एक सेंसेशन या समात प्रोड्यूस करनी है, तो आप बड़े आराम से आ जाएंगे तस्निया की तरफ। अच्छा, ये देखिए एक चीज और, उसके बाद खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, कि हम एक मुस्लिम को तो हम कहना चाहिए मुस्लिमुन। लेकिन एक भी बंदा हमारे सामने आ जाए तो जी ये कौन है, हम कहते हैं मुस्लिमान, मुस्लिमान यानी मुस्लिमान ही से मुस्लिमान, या मुसलमान जिसे आम अल्फाज में कहते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है
کہ شروع شروع میں ہوا یہ، یعنی ایک مسلمان کو مسلم کی بجائے مسلمان یا مسلمان کیوں کہنا شروع ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شروع شروع میں جب عرب سے یہاں ایشیا میں یا ادھر سندھ کے پاس جب تاجر آئے تو ان کی فیملیز بھی آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو گئی۔ اور فیملی میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک کپل دوسرے کپل کے گھر جا رہا ہے، کہ ایک میاں بیوی دوسرے کسی لوکل میاں بیوی کے گھر جا رہے ہیں۔ وہاں کسی نے پوچھا جی کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا جی، یا کہ آپ کون ہے؟ تو کہہ دیا جی نہ نحن مسلمان ہی۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو دو کی طرف اشارہ کر کے مسلمان کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ مسلمان، وہاں سے یہ چل گیا، ایک ہو تو بھی مسلمان، دو ہو تب بھی مسلمان، اور زیادہ ہو تو بھی مسلمان۔ تو یہ مجھے میرے ایک مدرس نے ایک لیکچر کے دوران پڑھایا تھا، یقیناً کوئی نہ کوئی ریفرنس اس کے پاس اس بات کا ہوگا۔ تو اس طرح سے بھی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلم کو ویسے مسلم کہنا چاہیے کہ آپ کون ہو، میں مسلم ہوں، لیکن میں کہتا ہوں جی کہ میں مسلمان ہوں۔ تو کچھ چیزیں اس طرح بھی ماڈیفائی علاقے کے لحاظ سے ہو جاتی ہیں۔ تو جی اتفاق کی بات یہ ہے کہ پلان سے زیادہ ماشاءاللہ ہم نے آج کر لیا۔ ہم آگے وقت ہمارا تھوڑا سا بچا اور ہم آگے جمع ہی پڑھیں گے، اور اس میں جمع مکسر اور جمع سالم تو تھوڑی سی اس کی نسبت تھوڑی سی ذرا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، تو ان کو ہم زیادہ ٹائم دے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔